छाता बारिश को नहीं रोक सकता है, लेकिन बारिश में खड़ा रहने की साहस ज़रूर दे सकता है। ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन आपको किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति ज़रूर देता है। अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन बट मेक अस स्टैंड इन रेन, जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस may not bring success but gives power to face any challenge in life। मतलब जिंदगी में आपको अंदर से एक कोरेज, एक साहस रखना होगा किसी भी फील्ड में जाने के लिए। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते हैं। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की ख्वाहिश ही छोड़ दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। जुड़वा बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि बच्चा जो है कैसे जो है पेट में जो है बनता है और 9 महीना का प्रोसेस कैसे होता है और जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मेल होता है, मेल से आपको सब कुछ पता है कि स्पर्म निकलता है, यानी कि शुक्राणु जिसे हम बोलते हैं। और फीमेल जो होता है, फीमेल से यानी ओवम यानी कि अंडाणु। अब ये दोनों चीज जब मिल जाते हैं, ये दोनों चीज को मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब होता है निषेचन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। और जब निषेचन जब हो जाता है तब जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। और जब जाइगोट ये बनेगा, ये फ्लोपियन ट्यूब में बनता है, इसको हम डिम्बवाहिनी बोलते हैं, या इसे अंडवाहिका भी बोला जाता है। अब उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जब जाइगोट जब बन जाता है तब जो है यह जो है एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण क्या होता है? यह जो है यह काम जो है यूटेरस में होता है, यानी महिला की जो गर्भाशय होता है यूटेरस में होता है, भ्रूण बनता है। इसकी समय जो होता है 9 माह, 9 माह या 40 सप्ताह, इसको आप बोल सकते हो 40 सप्ताह, यानी 9 माह तक जो है ये पेट में जो है यानी यूटेरस जो होता है वहाँ पे बच्चा जो है एम्ब्रॉय यानी भ्रूण के रूप में होता है। लेकिन जैसी जब ये बच्चा जो है जब यह धरती पर जब आता है, जब यह धरती पर जब आता है, यह जो है बेबी बनता है, जिसे हम शिशु बोलते हैं। लेकिन जब तक अगर ये धरती पर अगर नहीं आया है तो इसे हम एम्ब्रॉय बोलते हैं, यानी कि भ्रूण बोलते हैं। इस तरीके से जो है बेबी यानी कि शिशु का निर्माण होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे जो है जुड़वा कैसे होते हैं। तो प्रकृति के यही नियम है कि जब स्पर्म और महिला के ओवम यानी अंडाणु, ये दोनों मिलकर जो फर्टिलाइज जब करते हैं, ये दोनों जब मिलकर जो है फर्टिलाइज करते हैं, यह जो है मेल का जो है यह जो है स्पर्म होता है और यह जो है महिला का जो है ओवम यानी कि अंडाणु होता है। और जब ये दोनों जब मिल जाते हैं, यानी मिलने की क्रिया को हम फर्टिलाइज कहते हैं। बहुत सारे स्पर्म होते हैं, लगभग 7 ml में 10 से 20 लाख स्पर्म होते हैं। और जो पहले पहुंचेगा महिला के अंडाणु में, जो सबसे पहले फर्टिलाइज करेगा, वही जो है बच्चा का निर्माण कर सकता है। बाकी जितना भी स्पर्म है सबका सब मर जाता है, क्योंकि उसके जीवन काल जो है 20 मिनट होता है। तब जो है बच्चा जो है यानी कि बेबी जो है बनता है। ये प्रकृति का यानी नेचर के यही नियम है। इसी तरीका से जो है पूरे संसार में जो है बच्चे जो है उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर होता कैसे है।
जुड़वा बच्चे के बारे में बात करते हैं तो ध्यान देंगे कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जब एक पुरुष का स्पर्म और एक और स्पर्म यानी कि 2 स्पर्म, जब एक पुरुष का 2 स्पर्म जब किसी महिला के अंडाणु से अगर फर्टिलाइज करता है तो बच्चा जो है जुड़वा होता है। लेकिन जो उसका चेहरा होगा यानी कि फेस जो होगा वह जो है अलग अलग होगा। अलग अलग कहने का मतलब है कि यह जो है भिन्न भिन्न होगा। बच्चा तो जुड़वा होगा लेकिन अलग अलग होगा। क्यों? इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो मेल का स्पर्म है ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों जो है अलग अलग है। और ये महिला का जो अंडाणु है जब इसको फर्टिलाइज जब करेगा तो बच्चा जो होगा वो जुड़वा होगा, लेकिन उसका फेस जो है अलग अलग कैटेगरी का होगा। अब बात करते हैं सेम फेस वाला। अब देखेंगे कि पुरुष का जो है एक स्पर्म, पुरुष का एक स्पर्म महिला के जो है 2 ओवम यानी कि 2 जो है आपको अंडाणु से जब फर्टिलाइज जब करता है, ये दोनों से फर्टिलाइज कर लेगा। जब एक मेल का यानी सिंगल स्पर्म महिला के जो है 2 अंडाणु यानी ओवम से जब फर्टिलाइज जब करेगा तो इस वक्त में बच्चा जुड़वा होगा, लेकिन जो इसका फेस होगा वह जो है एक जैसा होगा। एक जैसा कहने का मतलब जो है यानी कि सेम होगा। इस तरीक़ा से जो है जुड़वा बच्चा होता है। मैं समरी के तौर पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल का जो स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है, जब दोनों जब मिल जाते हैं तो इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में बात करें तो निषेचन कहते हैं। निषेचन हमेशा याद रखिएगा ये फ्लोबियन टीम में यानी कि आपको डिमवाहिनी या अंडवाहिनी के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ पे होता है। अब यह जो है जाइगोट का रूप ले लेता है जिसे हम युग्मनज बोलते हैं। और यही जो है जब जाइगोट जब बन जाता है तो अगला जो प्रोसेस होता है ये एम्ब्रॉय बन जाता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और 9 माह तक जो है यूटेरस में ये पलता है। और बच्चा को जो खाना होता है प्लेसेंटा जो नाभि में निकला होता है पाइप जैसा देखेंगे, उसी से भोजन उसको जाता है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। तो एम्ब्रॉय जो होता है 9 माह तक होता है और 9 माह बाद जब होगा तो उसको हम लोग एम्ब्रॉय यानी भ्रूण ही बोलेंगे जब तक ये बच्चा धरती पर ना आ जाए। और जैसे जब जन्म ले लेगा, जब वह जो है माँ के गर्भ से जब बाहर निकल जाएगा तब उसे हम बेबी बोलते हैं यानी शिशु का नाम देते हैं। इस तरीक़ा से जो है बच्चे का उत्पन्न होता है। और जब एक स्पर्म महिला के अंडाणु से जब फर्टिलाइज जब करेगा तब बच्चा जो है यानी कि बनता है। ये प्रकृति का यही जो है नियम है। जुड़वा बच्चे कब होंगे? जब एक पुरुष का जब 2 स्पर्म, और स्पर्म हमेशा याद रखिएगा अलग अलग कैटेगरी का होता है, और महिला के एक अंडाणु से जो है फर्टिलाइज जब करेगा तो बच्चा जुड़वा होगा, लेकिन उसका शकल जो है यानी कि अलग अलग होगा। अब सेम फेस वाले में होता क्या है कि महिला के 2 अंडाणु और पुरुष के एक स्पर्म जब फर्टिलाइज जब करेगा तो इस कंडीशन में फेस जो होगा वो एक जैसा होगा, यानी सेम शक्ल वाला जो है बच्चा जो है यानी कि जन्म लेगा। आप रामायण में देखेंगे लव कुश एक जैसा शक्ल का नहीं अलग अलग शक्ल। लव कुश जो जन्म लिए थे वो इस कैटेगरी में आ गए थे। दोनों एक साथ तो जन्म लिए थे लेकिन दोनों का चेहरा जो है अलग अलग था। यानी कि आपको 2 स्पर्म जो है महिला के फर्टिलाइज से जो है फर्टिलाइजेशन किया तो फिर जो है अलग अलग होता है। लेकिन किसी को देखेंगे कि एक ही शक्ल का जो है जन्म लेता है, तो यानी इसका कैटेगरी ए होता है। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।